हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एकता सिंह है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, जो प्रॉब्लम लेके वो आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन सब प्रॉब्लम के बारे में इन वीडियोस के थ्रू डिस्कशन करूँ और आपको उन सब प्रॉब्लम्स के कैसे कैसे हम उसको निकल सकते हैं बाहर उस प्रॉब्लम से, उस चीज़ का तरीका बता पाऊँ। तो जैसा कि मेरा अभी टाइटल मैंने आपको दिया है कि क्या आप रीडिंग आँखों से करते हैं? तो आपको एक बार थोड़ा अजीब भी लगा होगा कि सभी लोग आँखों से करते हैं, लेकिन इसका जवाब आपको मेरी पूरी वीडियो को सुनने के बाद मिल जाएगा और देखने के बाद भी। तो इसलिए आप आखिरी तक बने रहें। आपके सारे सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि हम क्या आँखों से पढ़ते हैं या किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। क्लाइंट हमारे पास आते हैं, उनको ये बहुत बड़ी शिकायत होती है कि हम कुछ अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता है। अब ध्यान क्यों नहीं लगता है? ज़्यादातर अगर हम देखें तो डिप्रेशन में जो क्लाइंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप रीडिंग करें, रीडिंग एक अच्छी हॉबी है और उसको हॉबी की तरह लें और पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ हो, जो भी आपको कोई नॉवल पढ़ना है, आपको कोई बुक पढ़नी है, आपको कोई कल्चरल कुछ भी चीज़ पढ़नी है, जो भी आपके इंटरेस्ट में हो, आप उसको पढ़ें। लेकिन जब आप पढ़ें तो आप इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ें, ध्यान लगा के उसको पढ़ें। एक बड़ी अजीब सी बात होती है अक्सर, जो लोग आते हैं वो ये भी शिकायत करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, या हम कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, या हम एक टाइम के बाद पढ़ के भूल जाते हैं। बच्चों को जो स्कूल का सिलेबस होता है, जो बुक होती है, जो हमने रिवाइज़ किया, 2 बार 3 बार रिवाइज़ किया, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। टेस्ट में वो उस तरीके से नहीं कर पाते जैसा वो घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या ट्यूशन में कर रहे होते हैं, या हम कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, बुक भी पढ़ ली हमें, हमें समझ में नहीं आता। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो तरीके आपके गलत हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके जो तरीके हैं उनको कैसे सही कर सकते हैं। जो चीज़ आपने पढ़ी और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो चीज़ आपको थोड़े टाइम के लिए भूल गई, या आपको याद नहीं हुई, या आप डॉक्यूमेंट का मतलब नहीं समझ पाए, आपने पढ़ तो लिया पूरा पेपर, या आपने बुक के 4-5 पन्ने पढ़ लिए, आपको समझ में ही नहीं आया, या बच्चे सिलेबस की आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, उनको वो समझ में नहीं आया, तो इसका सबसे बड़ा जो एक कारण है वो है आपका ध्यान ना देना। ध्यान ना देना। दूसरा कारण है कि आप फोकस नहीं हो रहे हैं, आप कंसंट्रेट होके उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ को पढ़ने में उस तरीके का नहीं है जैसा उस टाइम होना चाहिए। आपका ध्यान कहीं और है। आप पढ़ तो रहे हैं, आपकी आँखें देख रही हैं, पढ़ रही हैं, पन्ने पलट रहे हैं, डॉक्यूमेंट शुरू से लेके लास्ट तक ख़त्म भी हो गया, लेकिन आपका ध्यान नहीं था। आप दिमाग में कुछ सोच रहे थे। तो जब भी हमें पढ़ना है तो हमें उसको दिमाग से पढ़ना है। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे पूरा ध्यान, पूरा अपना फोकस, अपनी सारी अटेंशन पढ़ने में लगानी है। फिर वो चाहे आपका ऑफिस का काम हो, आप उससे रिलेटेड पढ़ना चाह रहे हैं, या बच्चे अपनी बुक को पढ़ना चाह रहे हैं, या आप ईमेल पे या आप कोई डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं समझने के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका ध्यान ना देना। आपकी आंखें तो पढ़ रही हैं लेकिन आपका दिमाग नहीं पढ़ रहा है। तो जब भी आपको रीडिंग करनी है, आपको अपने दिमाग को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ब्रेन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आपकी कंसंट्रेशन पढ़ने में होगी, जब आपकी पूरी एनर्जी उस चीज़ को पढ़ने में लगेगी, जब आप अटेंटिव होके पढ़ेंगे और ये सोच के पढ़ेंगे कि अब मैं इस चीज़ को समझने के लिए पढ़ रहा हूँ और उसके पीछे मेरा पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं इस चीज़ को, पर्पस क्या है मेरा, क्या उद्देश्य है, क्या मिलेगा मुझे ये पढ़ के। तो आप उस उद्देश्य को भी ध्यान रखें, और जब आप उस उद्देश्य को ध्यान रखेंगे, दिमाग से सोचेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ याद रहेगी। उसके बाद होता है इमेजिनेशन। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो दिमाग जब आपका उस चीज़ को समझ रहा है, तो साथ साथ आप इमेजिनेशन भी करते रहें।
इमेजेस बनाते रहें, पिक्चर्स बनाते रहें, हर उस पैराग्राफ की, हर सेंटेंस के बाद की, 2 पन्नों की, 4 पन्नों की जो आप पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान से अगर आप एक इमेज बनाते चले जाएंगे कि मुझे इसमें क्या समझ में आ रहा है, जितना आया उसके आगे का फिर आपको लिंक अप करना है कि अब मैंने इतना पढ़ा, अब इसके बाद आगे मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब आप इंटरकनेक्टेड कर देंगे, एसोसिएट कर देंगे, तो आपको वो जो पढ़ा हुआ है वो समझ में आएगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से आपको जब भी पढ़ना है, दिमाग से पढ़ना है, इमेजेस बना के पढ़ना है, अटेंशन से पढ़ना है, फोकस्ड होके पढ़ना है और अपने पर्पस को ध्यान रखना है कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। फिर चाहे वो कोई ऑफ़िस का काम से रिलेटेड कोई फ़ाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, बच्चों की बुक्स हो, आपकी कोई नॉवल हो, या आप इंटरेस्ट के लिए, हॉबी के लिए कोई भी बुक पढ़ रहे हों। तो जो भी पढ़ें, दिमाग से पढ़ें। और उम्मीद करती हूँ कि आप इन तरीक़ों को अप्लाई करके अपनी रीडिंग को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इस तरह के टिप्स आपको बता पाऊँ अपनी इन वीडियो के थ्रू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।